नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरे ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया। हम बात करेंगे एक अचानक हुए जियोपॉलिटिकल डी एस्केलेशन की। मतलब कैसे दुनिया भर के टेंशन में अचानक आई एक कमी ने शेयर बाजारों में एक ऐतिहासिक रैली ला दी। तो चलिए इस पूरे नाटकीय उलटफेर के कारण और इसके असर को जरा डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस भारी और अचानक आई तेजी की, जिसने सबको चौंका दिया। अब जरा सोचिए, मार्केट एकदम से लाल निशान से हरे निशान में पलट कैसे गया। मतलब लाइव मार्केट चल रहा है, इंडेक्स लगातार नीचे जा रहे हैं और अचानक बिल्कुल बीच सेशन में एक ऐसी आक्रामक वापसी होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अक्सर ऐसे बड़े जियोपॉलिटिकल अपडेट्स वीकेंड पर या बाजार बंद होने के बाद आते हैं ना, है ना। इसलिए लाइव मार्केट के बीचों बीच ऐसा उलटफेर सच कहूं तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं था। हम 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की रिकवरी की बात कर रहे हैं। ऊपरी तौर पर भले ही सेंसेक्स 950 पॉइंट ऊपर दिख रहा था, लेकिन अगर आप बिल्कुल बॉटम से देखें तो असल रिकवरी 1200 पॉइंट से भी ज्यादा की थी। निफ्टी 50 ने भी 300 से ज्यादा अंकों की छलांग लगाई। ये साफ दिखाता है कि बाजार में किस कदर एकदम से भारी पैसा पंप किया गया। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ हमारे यहाँ का लोकल फिनोमेनन नहीं था, ये पूरी दुनिया में हो रहा था। आप अमेरिकी फ्यूचर्स को देखिए, वो 400 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे। जर्मनी का डैक्स 2.5% ऊपर, यूके का एफटीएसई 2.25% ऊपर और फ्रांस के बाजारों में भी लगभग 2.5% की जबरदस्त तेजी। मतलब पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट एक साथ एक झटके में ऊपर की ओर भागा। अब आते हैं इसके पीछे के असली लॉजिक पर, जिसे हम ऑयल का एक्स फैक्टर कह सकते हैं। तो ये एक्स फैक्टर आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही सीधा सा लेकिन पावरफुल इन्वर्स रिलेशन है। जब भी दुनिया में कोई युद्ध या जियोपॉलिटिकल डर कम होता है तो सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतें धड़ाम से गिरती हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई रुकने का डर खत्म हो जाता है और जैसे ही तेल सस्ता होता है, शेयर बाजार खुशी से उछल पड़ता है। ये एक एक्स का शेप बनाता है, डर नीचे, तेल नीचे और मार्केट ऊपर। इस स्क्रीन पर आपको वो एक्स फैक्टर बिल्कुल साफ दिखाई देगा। एक तरफ देखिए, दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स रॉकेट बने हुए हैं और दूसरी तरफ कच्चे तेल का बाजार लिटरली क्रैश हो रहा है। ब्रेंट क्रूड लगभग 8% गिर गया और डब्ल्यूटीआई तो 9% टूटकर वापस डबल डिजिट्स में आ गया। ये इक्विटी और ऑयल के बीच का एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक इन्वर्स रिलेशन था। तो चलिए अब बात करते हैं उस असली वजह की जिसने ये सब ट्रिगर किया, यानी प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अचानक लगी रोक। जरा उस समय का माहौल याद कीजिए। टेंशन एकदम पीक पर थी। तेल $115 प्रति बैरल को पार कर चुका था। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को जबरदस्ती खोलने के लिए 15,000 सैन्य कर्मियों और 100 से ज्यादा विमानों की तैनाती हो चुकी थी। सब कुछ एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन फिर अचानक डीएस्केलेशन होता है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम के इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन पर एकदम से ब्रेक लगा दिया। इस ऑपरेशन के बैकग्राउंड को समझना भी बहुत जरूरी है। ये टेंशन रातों रात नहीं आई थी। ईरान की तरफ से यूएई पर हुए ड्रोन हमले और उनकी प्रोजेक्ट डेडलॉक की धमकियों ने माहौल को पहले ही बहुत गर्म कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी एक्शन एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। और इसी भारी तनाव के बीच अचानक ऑपरेशन को रोकना, यही वो न्यूज़ थी जो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट साबित हुई। और इस पूरी सिचुएशन को कंफर्म किया अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक बहुत ही ड्रामेटिक स्टेटमेंट है। उन्होंने सीधा कहा, युद्ध समाप्त हो गया है, मतलब द वॉर इज ओवर। बस इसी एक लाइन ने पूरे ग्लोबल सेंटिमेंट को 180 डिग्री घुमा दिया। जो दुनिया कल तक युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी, वो अचानक सीज फायर की तरफ मुड़ गई। इस अचानक हुए समझौते के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इंटरनल पॉलिटिक्स का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि वहां एक तरफ राजनीतिक गुट है जो बातचीत और नेगोशिएशन के लिए रास्ता खुला रखना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मिलिट्री यानी आईआरजीसी है जो इसका कड़ा विरोध कर रही है। ये बिल्कुल वैसा ही पॉलिटिकल बना मिलिट्री डायनामिक है जैसा हम कई बार पाकिस्तान जैसे देशों में भी देखते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं द ग्लोबल एसेट बूम की तरफ, क्योंकि इस शांति का असर सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं था। युद्ध रुकने की खबर ने तो जैसे मार्केट में एक नई जान ही फूंक दी। आप इन नंबर्स को देखिए, सोना 3.25% से ज्यादा ऊपर, चांदी जो कि और भी ज्यादा वॉलेटिल होती है वो लगभग 6.5% जंप कर गई। हमारा भारतीय रुपया भी मजबूत होकर 94.48 पर आ गया। और तो और क्रिप्टो मार्केट में भी बिटकॉइन और इथीरियम जैसी करेंसीज जबरदस्त रैली करने लगी। मतलब हर जगह कॉन्फिडेंस लौट आया था। अब इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है
क्या ये तेजी सच में टेक पाएगी? जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अक्सर जब ऐसे बड़े जियोपॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स होते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को इसकी भनक पहले ही लग जाती है? क्या ये मुमकिन है कि इस घोषणा के आने से ठीक पहले कुछ बड़े खिलाड़ियों ने तेल में भारी शॉर्ट पोजीशन और इक्विटी में लॉन्ग पोजीशन बना ली हो? ये रैली कितनी ऑर्गेनिक थी और कितनी प्री प्लान्ड, ये सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।